तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप सबको पता है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, इन डेप्थ उसको एनालाइज करूंगा, मल्टीपल वेज से आपको सोचने का तरीका सिखाऊंगा। एकदम बेसिक फंडामेंटल मेथड से भी करेंगे बच्चों, स्मार्टेस्ट मेथड से भी करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से आपको इस वीडियो को देखना है। और जो भी मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाला हूँ वो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ इस किताब से, जो कि एसपी नीलम सर, श्रीराम सर, एस कल्याण दत्त सर ने लिखी है। वॉल्यूम 3 साइंस पिरामिड की बुक्स आती हैं बच्चों, उससे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। राइट, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे अच्छे से एक बार, वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर आपको मेरा सोल्यूशन देखना है। ओके, राइट। तो आप सबको पता होगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट E1 डॉट E2 dV का जो इंटीग्रेशन होता है पूरे स्पेस में, जहां पे E1 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, dV है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ये सिस्टम की इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये सबको पता होगा बच्चों, ये मैंने कुछ पहले वाली वीडियोस में भी एक बार इसका डेरिवेशन किया था। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कैसे कर सकते हैं इसका डेरिवेशन। है ना, मान लीजिए अपने पास दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 और 2। और 1 की वजह से स्पेस में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर है, और 2 की वजह से फील्ड आप मान लीजिए E2 वेक्टर है। अगर मुझे पूरे स्पेस में एनर्जी कितनी स्टोर्ड है वो निकालनी है, तो मुझे एनर्जी डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना होगा। यानी कि मुझे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना होगा बच्चों। यहाँ पे जो ई होता है वो ई नेट होता है। ई नेट का मतलब बच्चों E1 + E2 होगा। राइट। तो मुझे पता है कि जो ई स्क्वायर है वो कुछ और नहीं बल्कि ई डॉट ही होगा। ई डॉट ई की जगह मैं क्या लिख पाऊंगा, E1 + E2 डॉट E1 + E2। अब यहाँ पे बच्चों चार टर्म्स आएंगी, E1 डॉट E1, E1 डॉट E1, E2 डॉट E1 और E2 डॉट E2। तो फाइनली ये बन जाएगा E1 स्क्वायर + E2 स्क्वायर + 2 E1 डॉट E2 बन जाएगा। राइट। अब अगर मैं ई स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरे पास तीन टर्म्स आने वाली हैं। पहली आएगी बच्चों, जो आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर डीवी। सेकेंड आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E2 स्क्वायर डीवी। और थर्ड आएगी एप्सिलॉन नॉट E1 डॉट E2 डीवी। आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये 1 की सेल्फ एनर्जी है, ये बच्चों सेकंड की सेल्फ एनर्जी है, और ये वाली इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, जो कि मैं आपको बता रहा था। ठीक है। आई होप आपको अभी सफिशिएंट हिंट मिल गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को बच्चों फिर से ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, हम इसे केवल इस मेथड से सोल्व नहीं करने वाले बच्चों, बहुत इन डेप्थ हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। है ना, बहुत अच्छे से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। खैर, पहले अगर मान लो मुझे एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा तो बहुत ही ब्यूटीफुली सर ने लिखा है इसको, आप एक बार पढ़ भी सकते हैं इसको। और बच्चों मैं इसको आपको सोल्व करके दिखाता हूं कैसे हम करेंगे। राइट। तो मेरे कहने से आप इसको एक बार एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बच्चों। ठीक है। राइट। जो न्यूमरेटर की टर्म है बच्चों वो है एप्सिलॉन नोट EB स्क्वायर डीवी का इंटीग्रेशन। और नीचे की टर्म है बच्चों एप्सिलॉन नोट EA डॉट EB डीवी का इंटीग्रेशन। यानी कि ये आपकी इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं बच्चों न्यूमरेटर की बात करूंगा, है ना, अगर मैं इसको हाफ और 2 कर दूं, है ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, तो जो ये टर्म है बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर, ये हो जाएगी आपके पास क्या, सेल्फ एनर्जी ऑफ बी। और साथ में 2 तो है ही, और नीचे क्या है बच्चों, यू इंटरेक्शन है। ओके, क्लियर है जी, बोलिए। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अब देखो क्वेश्चन में ए और बी जो गिवन है आपको, आप पढ़ लेंगे एक बार। दोनों शेल्स गिवन है, यूनिफॉर्म गिवन है, दोनों के चार्जेस क्यू के बराबर हैं। इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस 4r है। दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस बच्चों 2r के बराबर है। ठीक है। तो बी की सेल्फ एनर्जी क्या होगी, आपको पता है कि शेल की सेल्फ एनर्जी क्या होती है बच्चों, एक यूनिफॉर्म शेल की अगर मैं सेल्फ एनर्जी लिखूंगा तो वो होती है बच्चों KQ² / 2r के बराबर। तो ये बन जाएगा डबल ऑफ के इंटू में क्यूबी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स RB। प्लीज दिस बच्चों। ठीक है, बाद में अपन डेटा पुट कर देंगे, जो भी क्यूबी है RB हम बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे। अगर मुझे इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है बच्चों सिस्टम की, ठीक है, तो उसे लिखने के बच्चों काफी तरीके हैं। ठीक है। या तो मैं देखो जो यू इंटरेक्शन है, इसको मैं चाहूं तो बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, पोटेंशियल लिख दूं बी की वजह से। ठीक है, और चार्ज लू बच्चों में ए का। ठीक है, राइट। ओके ना।
तो मैं ए के सरफेस पे कोई एलिमेंट लूंगा डी क्यू चार्ज का। ये डी क्यू चार्ज बच्चों बी के पोटेंशियल में है, और मुझे पूरे ए के सरफेस पे इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ ए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। या मैं चाहूं तो बच्चों ऐसे कर सकता हूं, कैसे कि मैं एक एलिमेंट ले लूं डी क्यू चार्ज में ले लूं बी के सरफेस पे। राइट, ये वाला जो चार्ज है बच्चों वो ए के पोटेंशियल में रखा हुआ है, और पूरे बी के लिए मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं बच्चों, वी ए डी क्यू बी, और ये पूरा का पूरा अपन सरफेस ऑफ बी पर करेंगे। इन दोनों में से एक काम करना आसान होगा बच्चों, और एक काम करना मैथमेटिकली बहुत मुश्किल होगा। आप वीडियो पॉज करके मुझे बताओ कौन सा काम मैथमेटिकली करना मुश्किल होगा और कौन सा काम मैथमेटिकली सॉल्व करना आसान होगा। बाय द वे बच्चों, दोनों ही हमें सेम आंसर देंगे, और मैं आज वीडियो में सोल्व भी करने वाला हूं कि कैसे हमें ये दोनों सेम आंसर देंगे। इतना ही नहीं बच्चों, हम एग्जैक्टली ये टर्म्स निकालेंगे मैथमेटिकली। मैं ई बी वेक्टर निकालूंगा, मैं ई ए वेक्टर निकालूंगा, मैं डॉट करूंगा, उस मेथड से भी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूं। राइट, चलो अभी तक आपने बच्चों सोच लिया होगा कि जो ए है, ए की वजह से अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा शेल थ्योरम से। राइट, तो वीए को लिखना बच्चों ज्यादा आसान है, क्योंकि बी के सरफेस के हर पॉइंट पे ए की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बच्चों, जो बी की वजह से अगर मैं निकालने गया तो मुझे पता है कि थोड़ा मैथ्स मुश्किल होगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी बच्चों, तो इसको निकालना मुश्किल रहेगा। ठीक है, मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स, बट इट्स वेरी इजी। कि इजी है बच्चों। राइट, कैसे? जो डी क्यू बी जितने भी मैं डी क्यू बी इमेजिन कर सकता हूं, सबके लोकेशन पे ए का पोटेंशियल सेम आएगा। कितना आएगा बच्चों? ये आएगा के क्यू ए बाई आर ए। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, और डी क्यू बी का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, क्यू बी यहाँ पे आ जाएगा। तो आइए इसकी वैल्यू को भी अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये आएगा के टाइम्स क्यू ए क्यू बी, और यहां होगा बच्चों आपके पास आर ए। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। के से अपना के गया बच्चों, ठीक है, एक क्यू बी से अपना एक क्यू बी गया। राइट, एक टू से अपना एक टू गया बच्चों। तो मुझे मिल रहा है क्यू बी बाई आर बी, आर ए बाय क्यू ए। राइट, क्वेश्चन में दोनों चार्जेस बराबर हैं, और जो ए का रेडियस है बच्चों वो बी के रेडियस का 4 गुना है, तो इसका रेशियो बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन तो हो गया। एग्जाम में करना होगा तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करूंगा, डेफिनेटली मेरा आंसर आ जाएगा, और बहुत ही ब्यूटीफुली सर ने अच्छे से एकदम अपनी किताब में समझा भी रखा है। एकदम बढ़िया से अपना काम हो गया। लेकिन बच्चों, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कहता हूं, मैं हमेशा अपने जो ऑनलाइन क्लास में लेता हूं बच्चों बैचेस में, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर आपने एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से सोल्व किया है तो आपने फिजिक्स नहीं सीखी है। आपको जितने पॉसिबल थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे जब बच्चों में यू इंटरेक्शन निकाल रहा था तो मेरे मन में ये थॉट भी आया, ये थॉट भी आया, तो आपको इस पे मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स बोल के रुक नहीं जाना है, इसको बच्चों सोचना है। आप अगर जेई या ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जेई और ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हो बच्चों, अच्छे रैंक को अगर आप पाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको इस टर्म को भी एग्जैक्टली exactly सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता कल को बहुत गंदा इंटीग्रेशन हो तो छोड़ देना, बट एक बार एफर्ट्स तो मारने चाहिए ना भाई, कि कैसा आंसर आ रहा है ना, कहाँ पे दिक्कत आ रही है ना। तो आपको सब कुछ करने की ट्राई करनी चाहिए बच्चों। राइट, चलिए, तो सबसे पहले अब मैं इसको बच्चों निकालने की ट्राई करूंगा। इंटीग्रेशन वी बी डी क्यू ए को मैं निकालने की कोशिश करने वाला हूं। राइट, ऑलराइट गाइस, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे, कोशिश करेंगे। पहले डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तो ये ए है आपका, ठीक है, और बी को बच्चों बाद में ड्रॉ करूंगा मैं। पहले एक बार ए में अपन एक एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट्री चार्ज हम इसमें मान लेते हैं। एक बार कैसे मानेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि जो होलोस्फीयर होते हैं उसको ब्रेक करने का तरीका होता है थीटा पे जाके डी थीटा का अपन एक रिंग एलिमेंट इमेजिन कर सकते हैं। तो मैंने थीटा पे जाके डी थीटा का एक रिंग एलिमेंट बच्चों मान लिया यहाँ पे। ठीक है, इस रिंग की टेल में रेडियस कितनी बन जाएगी? आई थिंक बच्चों ये जो आर ए था, आर ए
ये रेडियस बनेगी आर ए साइन थीटा। तो क्या आप डी क्यू चार्ज इस पे लिख पाएंगे कितना होगा? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मुझे डी क्यू ए की नीड है। तो डी क्यू ए लिखने के लिए बच्चों मुझे करना पड़ेगा ए का सिग्मा इंटू में 2 पाई आर ए साइन थीटा इंटू में आर ए डी थीटा। बोलो क्लियर है बच्चों? टेल में सिग्मा ए कितना बनेगा? क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो अपना सिग्मा ए बन जाएगा क्यू ए डिवाइडेड बाय 4 पाई आर ए स्क्वायर 2 पाई आर ए स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी थीटा, जिसकी वैल्यू बनेगी बच्चों QA/2 साइन थीटा डी थीटा। और क्योंकि क्वेश्चन में जो QA है वो Q के बराबर है, ये बन जाएगा Q/2 साइन थीटा डी थीटा के बराबर। बोलिए भाई, कोई दिक्कत? पक्की बात है। अब जरा बच्चों ध्यान से आप समझिए, अगर मैं ऐसे मैं ए को दिखा रहा हूं और ये अगर अपना बी है, बी, ठीक है, ये दोनों को सेंटर को मिलाने वाली लाइन है बच्चों, ठीक है। यहां पर अपने पास डी क्यू चार्ज है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये एक रिंग एलिमेंट है बच्चों। तो मैं इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए डिस्टेंस एक्स के बराबर है, ठीक है ना। तो आप सभी समझ पा रहे हैं कि जो पूरी रिंग होगी बच्चों, इसके बी के सेंटर से सब डिस्टेंस बेसिकली किसके बराबर होंगे? एक्स के बराबर होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, एक्स के बराबर होंगे बच्चों। तो मुझे बताओ इस क्यूए की लोकेशन पे बी की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल ड्यू टू बी आना चाहिए कितना? के QB/X। प्लीज टेल मी गाइस, बोलो बेटा। ठीक है ना, जो भी मैंने ये DQ चार्ज लिया है बच्चों, रिंग एलिमेंट जो मैंने लिया है, इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? एक्स के डिस्टेंस पे है बच्चों। एक्स के डिस्टेंस पे होगा तो हम पोटेंशियल को इजीली कैसे लिख पाएंगे? KQ/X के बराबर लिख पाएंगे। ठीक बात है, बढ़िया बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। तो VB की वैल्यू बनेगी K इंटू QB। कितना है बच्चों? ठीक है, QB, बी का चार्ज हमारे पास Q ही गिवन था। और एक्स को अपन अभी बच्चों ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। कैसे? एक काम करो, ये डिस्टेंस को बच्चों मैंने डी मान लिया। ये डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, ये आर ए के बराबर है। इस एंगल को मैंने एक बार अपने मन से थीटा मान लिया बच्चों, थीटा मान लिया। अब इसमें कोसाइन रूल आप लगा दीजिए। व्हाट इज कोस ऑफ थीटा हियर? कोस थीटा बनेगा RA² प्लस D² माइनस X² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स RA into D। बोलिए, तो यहां से बच्चों एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? ये बन जाएगी RA² प्लस D² माइनस में 2 टाइम्स RA/D कोस ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन। तो अभी आपके पास बच्चों इस DQ की लोकेशन पे पोटेंशियल भी है इस B की वजह से, और आपके पास बच्चों DQ चार्ज भी है। तो किसकी दे रही है भाई? लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ VB इंटू DQA, राइट। चलिए भाई, बढ़िया बात है। आइए सोल्व करते हैं बच्चों। तो यू इंटरेक्शन जो कि होना चाहिए कितना? DQA into VB। DQA तो बच्चों कितना आया था? ये आया था अपने पास, जितना मुझे आ रहा है Q/2 साइन थीटा डी थीटा आया था बच्चों। और जो VB है आपका, VB वो है ये वाला, दिस इज KQ डिवाइडेड बाय रूट में RA² प्लस D² माइनस में 2 टाइम्स RA into D इंटू में कोस ऑफ थीटा। चेक कर लीजिए भाई एक बार। ओके, ठीक है बच्चों। और अगर मुझे पूरे एक ही बाउंड्री पे अगर इसको सोल्व करना है बच्चों, क्योंकि रिंग एलिमेंट मैंने लिया है, ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक है ना। तो बच्चों इस थीटा के साथ ये थीटा भी बाय डिफॉल्ट कवर हो रहा है। तो आपको केवल यहां से बच्चों होते हुए आपको केवल यहां तक पहुंचना है। तो आपको थीटा को 0 से 2 पाई तक वेरी करने की नीड नहीं है बच्चों। आप सिंपली थीटा को 0 से लेके पाई तक वेरी कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करें? बच्चों इस इंटीग्रेशन को मैंने पहले भी एक सवाल में सोल्व किया था, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू RA² प्लस D² माइनस का 2 टाइम्स RA इंटू में D इंटू में कोस ऑफ थीटा। तो मैंने जो भी रूट के अंदर है उसको बच्चों मैंने एक बार के लिए u मान लिया, ठीक है, इसको मैंने u मान लिया। टेल मी du की वैल्यू क्या होगी बच्चों? du की वैल्यू बनेगी RA² में चेंज 0 होगा, D² में चेंज बच्चों 0 होगा, माइनस का 2 टाइम्स RA इंटू में D कोस थीटा का बनेगा बच्चों साइन थीटा, और ये बन जाएगा डी थीटा। बोलिए भाई साहब। तो यहां से मुझे साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। कैसे? ये बनेगा बच्चों Q² के भी है, 2 भी है, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? ये बन जाएगी DU, है ना, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स RA इंटू में D। और नीचे में क्या आएगा बच्चों? नीचे में आपके पास रूट ऑफ U आ जाएगा।
अरे बोलो भाई साहब। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, अगर थीटा की वैल्यू बच्चों जीरो होगी तो यू की वैल्यू क्या होगी, टेल मी। ये बनेगा आपका कैसे, आर ए का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर माइनस का 2 RA इंटू डी आएगा। और बच्चों अपने डेटा में जो डी है वो ऑफकोर्स आर ए से कम ही है, तो ये बन जाएगा आर ए माइनस में डी का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आर ए माइनस डी का स्क्वायर आ जाएगा। एंड अगर आप थीटा को पाई पुट करेंगे तो कोस पाई -1 होगा, तो इस बार आर ए प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दो, के क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा बच्चों, आर ए बाहर आएगा, डी बाहर आएगा। ठीक है, अभी अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा 1/√u को, जो बनेगा यू की पावर माइनस का हाफ +1 अपॉन में 1/2 आएगा बच्चों, तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे √u आएगा। ओके ना, ये बनेगा आर ए माइनस डी का स्क्वायर और ये बनेगा बच्चों आर ए प्लस डी का स्क्वायर। टेल मी क्या बनेगा, यहां से बनेगा के क्यू स्क्वायर, 2 से अगर मैं कट करता हूं तो ये बनेगा बच्चों 2 नीचे आ जाएगा, आर ए आएगा, डी आएगा। ठीक है, ये बनेगा आर ए प्लस का डी माइनस का, आर ए माइनस का डी करेंगे बच्चों तो आपके पास ये वाला भी आ जाएगा। टेल मी, आर ए कट रहा है बच्चों और डी प्लस डी आपका 2D भी कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास के क्यू स्क्वायर बाई आर ए के बराबर, के क्यू स्क्वायर बाई आर ए के बराबर। ठीक है बच्चों, राइट। चेक करते हैं पहले अपना कितना आया था आंसर। ठीक है बच्चों, पहले अपना कितना आया था आंसर, चेक करो बच्चों, पिछली बार भी अपना आंसर सेम आया था, क्योंकि क्यू ए भी क्यू के बराबर है, क्यू बी भी क्यू के बराबर है। हमें लास्ट टाइम भी क्या आंसर मिला था बच्चों, के क्यू स्क्वायर बाई आर ए के बराबर मिला था। इस बार भी हमें आंसर क्या मिला है बच्चों, के क्यू स्क्वायर बाई आर ए के बराबर मिला है। तो आपको ऐसे भी इसका एनालिसिस करना आना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है बच्चों? आई होप आपको, अगर कभी यू इंटरेक्शन निकालना हुआ तो ऑफकोर्स एग्जाम में तो हम इसी मेथड से निकालेंगे, बट आपको बच्चों जब आप तैयारी करोगे तो आपको इस मेथड से भी निकालना आना चाहिए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, हम इसको इस मेथड से भी करेंगे। हम एग्जैक्टली ईबी को बच्चों पूरे वॉल्यूम में इसको इंटीग्रेट करेंगे, उससे भी हम चेक करेंगे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अगेन आप वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे बच्चों, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलो ट्राई करते हैं बच्चों, है ना। तो फिर से अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था बच्चों, एक बार मैं लिख देता हूं कि हमें क्या निकालना है। हमें बेसिकली निकालना है ई बी डॉट ई बी डीवी का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय ई ए डॉट ई बी डीवी का इंटीग्रेशन। ऑलराइट गाइस, ठीक है ना बेटा। चलो बढ़िया बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। तो कैसे करेंगे, आइए पहले हमें ए और बी की फील्ड लिखना पहले आना चाहिए। ठीक है, पहले मैं न्यूमरेटर को बच्चों निकालता हूं, ईबी डॉट ईबी को पहले मैं एक बार सोल्व कर लेता हूं क्या आता है। ठीक है, उसके बाद हम बाद की बात को करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे उसके बारे में, ढंग से बात करेंगे, बट पहले मैं एक बार ईबी डॉट ईबी को निकाल लेता हूं क्या आता है। ठीक है, तो ये है आपका येलो वाला। ठीक है बच्चों, तो ये येलो वाला बी है। अगर मैं ईबी की बात करूंगा, इसके सेंटर से अवे वाली जो डायरेक्शन है बच्चों, उसको मैंने मान लिया आरबी कैप। ठीक है ना बच्चों, जो डायरेक्शन मैंने मानी है ऐसे रेडियली अवे जाने वाली, उसको मैंने आरबी कैप मान लिया बच्चों। तो ईबी अगर मैं अंदर निकालूंगा इनसाइड, तो वो तो जीरो होगी बच्चों, बी की वजह से अंदर के हर पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, शेल है, शेल थ्योरम से अंदर फील्ड जीरो होगी। लेकिन बी की वजह से जो बाहर में फील्ड आएगी वो क्या आएगी बच्चों, वो आएगी के इंटू क्यूबी डिवाइडेड बाई आरबी का स्क्वायर, और ये आ जाएगी आपके पास आरबी कैप। टेल मी, बोलो भाई साहब, सही है ना, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मैं ईबी डॉट ईबी, ठीक है, डीवी के लिए सॉल्व करना चाहता हूं बच्चों, तो मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे मान लिया है। तो उसका जो रेडियस होगा वो मान लेते हैं बच्चों आर, और ये जो विड्थ है वो मैंने मान ली एक तरीके से डी आर। क्योंकि जो ईबी डॉट ईबी बच्चों अंदर आएगा, ठीक है ना, ध्यान देना, अंदर के इस पूरी वॉल्यूम के अंदर ये टर्म क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो आ जाएगी। इस पूरी वॉल्यूम में टर्म क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ईबी क्या है, जीरो है। तो मुझे एक तरीके से जो भी इसकी रेडियस है बच्चों आरबी, उससे पूरे स्पेस में मुझे इसको सोल्व करना है।
अच्छा, ईबी डॉट ईबी खुद कितना होगा बच्चों, ये होगा के इंटू क्यूबी बाई आरबी का स्क्वायर। दो बार आएगा ऑफकोर्स, के इंटू क्यूबी बाई आरबी का स्क्वायर बच्चों। और डीबी कितना बनेगा, ये बनेगा 4 पाई, ठीक है बच्चों, आरबी का स्क्वायर डी आरबी। और लिमिट्स होंगे बच्चों आरबी से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है बच्चों, तो मैंने सेंटर से डिस्टेंस जो मानी है वो स्मॉल आरबी मानी है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। राइट, तो अब इसको कैसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, ये आरबी का स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, के स्क्वायर बाहर आएगा, क्यूबी स्क्वायर बाहर आएगा, 4 पाई बाहर आएगा, 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, लिमिट पुट करने के बाद आपके पास नीचे एक आरबी बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब जो आपका के स्क्वायर है उसको अपन के इंटू के लिख देंगे, और एक के की वैल्यू क्या बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी। ठीक बात है, तो 4 पाई कट रहा है अपने पास, ये बना बच्चों कितना, के क्यूबी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आरबी। एक बार वेरीफाई करते हैं कि जो हमने करा वो ठीक है भी कि नहीं है। आप याद करो बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ईबी स्क्वायर डीवी का जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली आपको बी की सेल्फ एनर्जी देगा, जो क्या होती है, वो होती है के क्यूबी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स आरबी होती है बच्चों। ठीक है, यानी कि अगर मैं ईबी स्क्वायर डीबी को निकालूंगा तो यहां पर मुझे किसको भेजना होगा, यहाँ पे मुझे 2/एप्सिलॉन नॉट को भेजना पड़ेगा, 2 कट जाएगा बच्चों, तो आई एम गेटिंग के क्यूबी स्क्वायर बाय आरबी इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है। मतलब यहां तक हमने कोई भी गलती नहीं करी है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, न्यूमरेटर अपना एग्जैक्टली सोल्व हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके फिर से डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। चलो अभी डिनोमिनेटर भी सोल्व कर लेते हैं। तो मुझे सोल्व करना है ई ए डॉट ई बी डीवी। इसे करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्यों रहेगा मैं आपको बताता हूं बच्चों। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है ना, राइट, बढ़िया। अब अगर मैं ध्यान से सोचूं बच्चों, तो ए की वजह से अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली है शेल थ्योरम से, है ना। इसका मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू इनसाइड ए डेफिनेटली जीरो होगी, ठीक है ना, इट विल बी जीरो इनसाइड ए। मतलब इसे मुझे केवल कहां सोल्व करना है, इसको मुझे आउटसाइड ए ही सोल्व करना है एक तरीके से। अच्छा, याद है ए का रेडियस क्या था बच्चों, ए का रेडियस था 4 टाइम्स कैपिटल आर, और जो बी का रेडियस था वो क्या था, दैट वाज कैपिटल आर, राइट। अच्छा, अब देखो इसमें टफनेस वाली बात ये है कि अगर आप ए की वजह से फील्ड अगर चेक करोगे बाहर वाले पॉइंट पे, तो वो इस लाइन के लोग आएंगे बच्चों, रेडियली अवे। लेकिन सेम पॉइंट पे जो बी का कंट्रीब्यूशन आएगा फील्ड में बच्चों, वो ऐसे आएगा रेडियली अवे। दोनों की डायरेक्शन बच्चों डिफरेंट है ना, दोनों के बीच का एंगल भी हर पॉइंट पे क्या होगा, वेरिएबल होगा। अच्छा, एक ऐसा ही मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था, आपको मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा। इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से सोल्व करते हैं, बट आज की वीडियो में जेई रेलिवेंट रखना चाहता हूँ, जेई की डोमेन में रह के मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ बच्चों, तो मैं उससे नहीं सोल्व करूंगा। इसको मैं एक और ऑल्टरनेट मेथड से सोल्व करूंगा, थोड़ा सा टेक्निक लगा के, जिससे ये क्वेश्चन जेई लेवल पे सोल्व हो पाए, ठीक है, राइट। तो ये मेथड देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको मजा आएगा, ठीक है। चलो एक बार अपन थोड़ी सी कोशिश करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बच्चों इसको सेंटर मान के एक बाहर एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया, ओके ना। तो देखो ऐसे एक तरीके से मैंने जो ए है, ए को सेंटर मान के आर पे जाके डी आर का वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया। एक बार ध्यान से बात को सुनना है अभी, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है, राइट, तो ये डी आर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। तो ये एक तरीके से मैंने आर पे जाके डी आर का एलिमेंट लिया है, ओके बेटा। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ये बच्चों मैंने एन कैप में मान लिया, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ मान लिया मैंने, एन कैप में मान लिया। क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि जो ए की फील्ड होगी बाहर के सभी पॉइंट्स पे वो एन कैप की तरफ ही होगी बच्चों, राइट। बहुत अच्छी बात है सर। तो अब मैं थोड़ी सी एक स्मार्ट टेक्निक लगाने वाला हूं, कैसे मैं आपको बताता हूं बच्चों। ये जो आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, क्या ये
डॉट ईबी, और ये डीबी का जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन आपके पास है ना, वॉल्यूम में बच्चों 3 डायमेंशन होते हैं, तो ये एक तरीके से ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। खैर इतना सब आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, आप सिंगल से रिप्रेजेंट करो, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आप मुझे बताओ ये की वैल्यू को आप क्या लिख पाओगे, क्योंकि बच्चों मैंने एनकैप माना है इस डायरेक्शन को, तो एक ही फील्ड भी एनकैप की डायरेक्शन में ही आ जाएगी। तो शायद से मैं लिख पाऊंगा ये इज नथिंग बट के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर एनकैप। प्लीज सी दिस बच्चों, ये मैंने ये वेक्टर को लिखा, डॉट यहाँ पे ईबी वेक्टर है, ओके ना, टेल मी। ठीक है, इस पिंक वाले का जो बच्चों एरिया है, ऑफ कोर्स मुझे डीबी लिखना है, डीबी, डीबी विल बी नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ओके ना बच्चों। इस 4 पाई आर स्क्वायर को मैं एक बार डीए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, इसको मैं डीए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके। ठीक है, तो डीए इंटू में डी आर, चेक करिए एक बार, ठीक है बच्चों। या एक काम करो आप इसको, हाँ ठीक है, डीए से रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एक ये वाला इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ पे लगा रहा हूँ पूरे सरफेस पे, क्लोज सरफेस, और एक मैं ओपन इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ इस डीए के नाम का बच्चों, इस डीए के नाम का तो मैंने ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन लगाया है बच्चों। और डीआर के नाम का ऑफ कोर्स सी बात है, मुझे अगर डीआर के रिस्पेक्ट में अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो तो जो आर की लिमिट्स आएंगी वो क्या आएंगी, वो आएंगी 4 आर से लेके इन्फिनिटी, 4 आर से लेके इन्फिनिटी आएंगी, ठीक है ना। तो ये वाला मैंने डी आर के लिए बच्चों डिवोट कर, ठीक है। प्लीज एक बार ध्यान से देखिए, ये जो डीबी था, डीबी को मैं क्या लिख पाऊंगा, डीबी को मैं कुछ और नहीं बल्कि डीए इंटू डी आर लिख पाऊंगा बच्चों, डीए इंटू डी आर लिख पाऊंगा, ठीक है ना। तो डीए, तो मैं पहले डीए डीए करके पूरे पूरे एकदम सरफेस के लिए सोल्व करूंगा, और फिर मैं डी आर के लिए करूंगा, ठीक है। तो बच्चों क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, और ये ओपन वाला जो ये आर वाला है वो मैंने लगा दिया। आर की लिमिट्स क्या होंगी, 4 आर से इंफिनिटी, क्यों होंगी भाई, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर के हर पॉइंट पे तो, ए के अंदर के हर पॉइंट पे तो जीरो होने वाला है, ए के बाहर ही इसका आंसर आएगा। अच्छा ये सब आप क्यों कर रहे हो सर, लेट मी टेल यू बच्चों। आप ध्यान से देखो, ये जो डीए है, डीए और ये एनकैप जो है बच्चों, डीए इंटू एनकैप इज नथिंग बट डीए वेक्टर, थिंक अबाउट इट गाइस, टेल मी। डीए इंटू एनकैप इज नथिंग बट डीए वेक्टर, क्योंकि बच्चों जो मैंने ये एरिया लिया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एनकैप वाली ही होगी। अब आपको समझ में आया होगा मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, ठीक है। 4 आर से इंफिनिटी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन के क्यू बाई आर स्क्वायर ई बी डॉट डी ए, ठीक है, डी आर। अब समझो बेटा, अगर मैं ई बी डॉट डी ए निकालूंगा इस पूरे सरफेस पे, इस पूरे सरफेस पे आर की वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है। तो इस सरफेस, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन के लिए मैं आर को कांस्टेंट मान सकता हूं बच्चों, ठीक है। ये सारा आपका बाहर आ जाएगा, 4 आर से इंफिनिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, और ये आपका जो होगा ईबी डॉट डी ए आ जाएगा। एंड ईबी डॉट डी ए का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इज नथिंग बट बच्चों ये फ्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बी है आपका, और ये बच्चों आपका गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस से बी की वजह से टेल मी कितना फ्लक्स पास करेगा, जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो दिस नंबर इज नथिंग बट क्यू बी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड वी आर डन गाइस, वी आर डन, ठीक है, राइट। तो ये बन जाएगा 4 आर से इंफिनिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, क्यू भी क्यू के बराबर है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, राइट। तो के क्यू स्क्वायर बाहर गया, एप्सिलॉन नॉट बाहर गया, माइनस का 1/r आएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन लिमिट्स के बाद यहाँ पे 1/4r आ जाएगा। चेक करते हैं पहले कितना आया था इंटरेक्शन टर्म, ठीक है बच्चों, इंटरेक्शन टर्म पहले कितना आया था, इफ यू गाइस सी दिस, के क्यू स्क्वायर बाई आर ए आया था बच्चों, और अभी जो मैंने निकाला है वो कितना आया है, 4 आर से इंफिनिटी तक मैंने किया है ना इसको। सो दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई 4 आर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है, टेल मी। सेम आ रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि आर ए की वैल्यू भी क्या थी बच्चों, 4 आर थी ना, बोलो भाई साहब, अरे भाई बोलो, एप्सिलॉन नॉट ई ए डॉट ई बी डीवी का वैल्यू हमने क्या निकाला था अभी कुछ देर पहले, ये हमने निकाला था बच्चों के क्यू स्क्वायर भाई आर ए निकाला था, जो कि 4 ए के बराबर था। अब हमने
एग्जैक्टली मैथमेटिक्स करके किसको सोल्व किया है? हमने सोल्व किया है ए डॉट ईबी डीबी को सोल्व किया है बच्चों। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल अच्छे से आपका ये मैच कर रहा है। तो नाउ यू कैन सी बच्चों कितने अच्छे से हमने इन डेप्थ जाके इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है, एकदम स्मार्ट टेक्निक से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया पहले बच्चों 2 या 3 स्टेप्स के अंदर। फिर मैंने कहा यू इंटरेक्शन निकालने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। ये मैथमेटिकली काफी चैलेंजिंग रहेगा, जो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बट बच्चों हमने फिर भी इसको इस वीडियो में इस मेथड से सोल्व किया। हमने वीबी डी क्यू ए का इंटीग्रेशन सोल्व किया। इतना ही नहीं, हमने इंडिविजुअल टर्म्स को भी निकाला, ईबी डॉट ईबी ईए डॉट ईबी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन पूरा हमने सोल्व किया। और हमने चेक करा हर एक मेथड से हमें सेम आंसर मिल रहा है। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको इस वीडियो से डेफिनेटली वैल्यू मिली होगी। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको कितना मजा आया। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।